किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, ये मायने नहीं रखता है। आज मायने रखता है कि चंपारण को एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चंपारण में एयरपोर्ट नहीं तो विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, लोकसभा का सत्र नहीं चलने देंगे। ऐसा नेता चाहिए चंपारण को। चंपारण को वैसा नेता नहीं चाहिए कि दिल्ली से कान ऐंठ दिया तो यहाँ चुप, दिल्ली से कान ऐंठ दे तो शुरू। ये प्रमोद चाचा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से। मोतिहारी का चीनी मिल बंद है, ये नहीं दिख रहा है इनको दिख रहा है मोतीपुर का चीनी मिल। एक बार मोदी जी का कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफ़र करेगा, यह जो उनका भाषण था पूरा देश नहीं भूला है और चंपारण तो भूला ही नहीं है। नमस्कार, आप सभी का चंपारण की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। ये वही चंपारण है जहां से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसके बाद से चंपारण का जो नाम है वो देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। अगर आप देश या फिर विदेश के किसी भी कोने में जाएंगे और वहां पर अगर आप चंपारण के नाम लेंगे तो इसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ आपको बता देंगे। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर चंपारण के जो लोग हैं और जो युवा है उनके द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है जिसका नाम है चंपारण मांगे एयरपोर्ट। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन जी है, हम इससे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है जितेश कुमार और आप देख रहे हैं खास एपिसोड चंपारण मांगे एयरपोर्ट। अच्छा, इन दिनों चंपारण के जो युवा है उनके द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है जो कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट, और 25 तारीख को जितने भी जो युवा हैं वो ट्रेंड भी करेंगे ट्विटर पर। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भाषण जोरदार हुआ था एक बार मोदी जी का कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफ़र करेगा। यह जो उनका भाषण था पूरा देश नहीं भूला है और चंपारण तो भूला ही नहीं है। वैसे चंपारण उनका बहुत सारा भाषण नहीं भूला है, चाहे चीनी मिल वाला भाषण हो, चाहे एयरपोर्ट वाला भाषण हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 करोड़ का राशि वाला भाषण हो। जितना भी भाषण उन्होंने दिया है जो यहाँ का लोग, चंपारण का लोग भूलता नहीं है। हाँ, लेट लगता है लेकिन चंपारण का लोग बढ़िया से याद दिलाता है आने वाले समय पे। तो चंपारण को याद है, चंपारण वासियों को जो आपने वादा किया था या ऐसे भी घोषणा हुई थी रक्सौल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने के लिए, तो वो सारे वादा जो है सरकार आपकी बन गई है। अब आप तो ये भी बहाना नहीं कर सकते कि केंद्र में हम हैं और राज्य में हम नहीं है तो हम क्या करें, या राज्य में हम हैं केंद्र में हम नहीं है तो हम क्या करें। अब तो वार्ड से लेकर के, राज्य से लेकर के और केंद्र तक केवल भाजपा ही भाजपा बैठ फैला हुआ है। तो आज के परिस्थिति में कौन युवा आपको रोक रहा है विकास करने से? कौन किसान मजदूर रोक रहा है आपको वहाँ पे रोजगार कायम करने से? और आज अगर चंपारण में आपने वादा किया है तो चंपारण वासी आपसे यह उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चंपारण में एयरपोर्ट होना चाहिए। और ये चंपारण केवल झंडा के नेताओं का झंडा ढोने का काम करेगा क्या? चंपारण के युवा केवल झंडा ढोने का काम करेगा? ऐसा नहीं है। अब चंपारण का युवा अगर झंडा उठाया है किसी पार्टी का तो उसका विरोध भी होगा। अगर वह काम नहीं करेगा, वह विकास का काम नहीं करेगा तो उसका विरोध भी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ हम एक बात बता देना चाहते हैं कि प्रमोद चाचा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से। मोतिहारी का चीनी मिल बंद है, ये नहीं दिख रहा है इनको दिख रहा है मोतीपुर का चीनी मिल कि चालू करवा देंगे। अब 2-3 दिन पहले कह रहे हैं कि रीगा मिल हम नीलाम करवा देंगे। महाराज, मोतिहारी चीनी मिल में ना ध्यान दीजिए। मंत्री आप यहाँ के ना है, सबसे पहले लोग आपको यहाँ ना जिताया है। मोतिहारी के लोग आपको कीमती वोट दे के जिताया और मोतिहारी कहीं पूरे इस जिले के ही लोगों का आप ध्यान नहीं रखते हैं। आप पर्यटन मंत्री, एक मिनट सुनिए, पूरा बात सुन लीजिए। वो पर्यटन मंत्री भी थे, फिर भी सीताकुंड का विकास नहीं हुआ। पर्यटन मंत्री थे, बौद्ध स्तूप का विकास नहीं हुआ। पर्यटन मंत्री थे, किसी भी बौद्ध सर्किट का विकास नहीं हुआ। कथी का पर्यटन मंत्री भाई? उसी तरह गाना मंत्री हैं। ये अपने यहाँ विकास क्या हो रहा है? पार्टी का विकास हो रहा है। इसमें इनके जैसे ही गाना मंत्री बने हैं, भाजपा में गाना विभाग अलग बन गया। गाना विभाग का जिलाध्यक्ष, गाना विभाग का प्रखंड अध्यक्ष, गाना विभाग का पंचायत अध्यक्ष। हाँ, पार्टी में विकास हो रहा है, जनता का विकास हो ना हो, समस्या का समाधान हो ना हो। अच्छा, चंपारण में तो ऐसे बहुत सारे जगह है, चाहे मोतिहारी हो, रक्सौल हो या फिर बेतिया भी चंपारण में है। तो क्या आपको लगता है कि कहाँ पर एयरपोर्ट की आप लोग? देखिए, रक्सौल में पर्याप्त जगह है उस चीज़ के लिए, पहले से संशोधित, पहले से चर्चा में भी है, घोषणा भी हो चुका है। तो रक्सौल जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार है, वहाँ जगह भी है। मोतिहारी में भी बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे जगह की कमी नहीं है। चंपारण में तो बहुत सारा जगह है। और हम चंपारण की बात करें, चंपारण में मांग करें, चंपारण में कहीं भी खुले, लेकिन चंपारण में खुले। पूरा चंपारण का युवा आज एक है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, ये मायने नहीं रखता है।
आज मायने रखता है कि चंपारण को एयरपोर्ट चाहिए तो चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में किसी भी एरिया में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चंपारण इसके के लिए लोग आप खुश लोग हैं। आगे क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि चंपारण के जितने भी युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, उस दिन ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर व्हाट्सअप से लेकर के हर जगह ट्विटर से पर हर जगह से हैशटैग के साथ हम लोग ट्रेंड चलाने का काम कर रहे हैं। ट्रेंड चलेगा उस दिन, और ट्रेंड चलने के साथ ही यह मांग किया जाएगा, जोरदार रूप से मांग किया जाएगा कि नहीं, चंपारण में अगर आपने वादा किया है, आपने घोषणा किया है, तो चंपारण में आपको एयरपोर्ट देना होगा तो देना होगा, चाहे उसके लिए अभी तक ट्रेंड चलाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सुनिए ट्रेंड ना, से सुन सरकार लीजिए, हम को बता रहे हैं, अभी तक ट्रेंडे चलाने जा रहे हैं हम लोग। आने वाले समय में जब युवा लाखों की संख्या में सड़क पर उतरना होगा तो उतरेगा, और इसका चंपारण इतिहास है। चाहे चंपारण सत्याग्रह का मामला हो, चाहे जेपी मूवमेंट का मामला हो, चाहे आपको यहाँ पे हर प्रकार का चौकीदार बहाली हो, चाहे किसी भी प्रकार की अनियमितता के खिलाफ हो, चंपारण के युवा न कभी पीछे हटा है न कभी पीछे हटेगा। और इस समय आने वाले समय में भी अगर दिखाना होगा, अगर सरकार इस तरह घोषणा नहीं करेगी तो हम लोग उस तरह घोषणा करवा लेंगे जिस तरह हमेशा करवाने का काम करता है क्या चंपारण। आपको इस सरकार पे विश्वास है कि ये काम हो सकता है? देखिए, सरकार के लोगों पर थोड़ा सा भी विश्वास हमको नहीं है, इसलिए हम लोग को ट्रेन चलाना पड़ता है। हम लोग वोट काहे के लिए दिए थे भाई? सड़क पर आंदोलन करने के लिए वोट देते हैं हम, सड़क जाम करने के लिए वोट देते हैं हम लोग, आगे थाना का चक्कर काटने के लिए वोट देते हैं, आगे नेताजी के दूरा पर बैठ के 3-3 घंटे इंतजार करने के लिए वोट देते हैं। आज वो 3 घंटा इंतजार करवा लेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। नेता को वोट दिया जाता है कि नेता वो काम करे जिसके लिए वो चुना गया है, लेकिन वो चुनने के बाद, जीतने के बाद वो काम नहीं कर रहे हैं। आज युवाओं को ट्रेंड चलाना पड़ रहा है। काहे ट्रेंड चलाएंगे? नेता लोग को तो एक होकर के ये लोग को बैठक करना चाहिए, ये लोग को संसद भवन में ट्रेंड चला देना चाहिए, विधानसभा में ट्रेंड चला देना चाहिए, विधानसभा से वॉकआउट कर देना चाहिए, संसद भवन से वॉकआउट कर देना चाहिए। चंपारण में एयरपोर्ट नहीं तो विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, लोकसभा का सत्र नहीं चलने देंगे। ऐसा नेता चाहिए चंपारण को। चंपारण को वैसा नेता नहीं चाहिए कि दिल्ली से कान ऐंठ दिया तो यहाँ चुप, दिल्ली से कान ऐंठ दे तो शुरू, पटना से कान ऐंठ दे तो चुप, और पटना से कान ऐंठ दे तो बोलने लगे। ऐसा विधायक सांसद चंपारण को नहीं चाहिए। चंपारण को चाहिए सत्याग्रह करने वाला विधायक, सत्याग्रह करने वाला सांसद, जो चंपारण के भूमि के यहाँ के सत्याग्रह को समझे, यहाँ के क्रांति को समझे। चंपारण में जब बच्चा जन्म लेता है ना, और जगह जब बच्चा जन्म लेता है, सुनिए ना बता रहे, और जगह बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, माँ माँ करता है, लेकिन चंपारण में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेता ही कहता है क्रांति क्रांति क्रांति, और सत्याग्रह सत्याग्रह सत्याग्रह। ये भूमि है। अच्छा, दरभंगा में भी एयरपोर्ट बना है, लेकिन आपने देखा कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, अभी भी उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो क्या वैसा ही बनना चाहिए, फिर अच्छा से उसका काम किया? यहाँ पे वैसा नहीं ना होगा। यहाँ पे चंपारण में पर्याप्त जगह है, यहाँ के लोग पूरा जागरूक हैं, और यहाँ के लोग कोनो अनियमितता बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर सपोर्ट करके अगर जिताने का काम करते हैं तो विरोध करके आपको धरती पर भी, कुर्सी पर से उतारने का भी काम करते हैं। यहाँ का हाल, दरभंगा का हाल हम लोग नहीं होने देंगे। दरभंगा जिला के वासियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो धोखा हुआ है, वो चंपारण के साथ धोखा हम लोग नहीं होने देंगे। और हम ये आप लोग के चैनल के माध्यम से जो लाखों लोग, जो आप लोग के व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, सब लोगों के पास पहुंचाए, ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि नहीं, ये हमारा हक है, अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। और दरभंगा के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ हम खड़े हैं। जहाँ जो आवश्यकता पड़ता है आंदोलन करें, और वहाँ का पूरी तरह से उसका रिपेयर करवाएं, बढ़िया से चालू करवाने का काम बहुत करें। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तो का। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चंपारण में जो कि एक एयरपोर्ट बनना चाहिए, और 25 तारीख को चंपारण के जितने भी जो युवा हैं, लोग हैं, उनके द्वारा एक ट्रेंड चलाया जाएगा ट्विटर पर, जिसका नाम है #चंपारण मांगे एयरपोर्ट। तो इसी के साथ कैमरे के पीछे हैं साहेब गुप्ता, मेरा नाम है जितेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।